फ्यूचर में यानी भविष्य काल में यदि कोई कार्यक्रम पहले से तय है तो उसे बोलने के लिए हम कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंडामेंटल जो यूज है उसका ये 8वां पार्ट है, जिसे समय दिया हुआ है कि जो कोई जो कुछ एक निश्चित समय पर करेगा। ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आता है बेस वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब होता है जो वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगा रहता है, प्लस में जो है ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड्स है, अन्य शब्द है, वो आता है, प्लस में जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम आता है। उदाहरण के तौर पर पापा कल आएंगे। पापा आएंगे की अंग्रेजी होगी पापा विल कम, और पापा कल आएंगे यानी पहले से तय कार्यक्रम है तो हम वहां बोलेंगे पापा कम्स टुमारो। मेरे बड़े भाई अगले महीने मुंबई जाएंगे। माई एल्डर ब्रदर गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। मैं 25 तारीख को परीक्षा दूंगा। I shall appear at the examination on the 25th of August। दूसरा वाक्य होता है कि जो कोई भविष्य काल में जो कुछ करवाएगा, और जैसे कि वह कल खेत जुतवाएगा, या मैं अगले महीने अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत करवाऊंगा। I get my motorcycle repaired next month। मैं संडे को कपड़े धुलवाऊंगा। I get my clothes washed on Sunday। इसके बाद होता है कि जब भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में दो सेंटेंस एक साथ आए हो जिसमें कि एक शर्त हो और दूसरा परिणाम हो, तो ऐसे वाक्य में जो है परिणाम के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स। और जो शर्त है, शर्त के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहां पे सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब या सिंगुलर वर्ब यानी एस या आईएस या ईएस फॉर्म जो होता है वर्ब का वो, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में जो है अदर वर्ड्स आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं इसमें कि यदि तुम कहोगे तो मैं कल आऊंगा। अब यदि तुम कहोगे ये हो गया यहां पे कंडीशन, तो मैं आऊंगा हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो रिजल्ट ये है कि मैं आऊंगा, ये जगह आई शैल कम पहले आएगा, और जो शर्त है वो बाद में आएगा जो इफ या व्हेन से शुरू होता है। आई शैल कम इफ यू से पहले परिणाम उसके बाद शर्त। अगर इसका क्रम बदलते हैं तो कॉमा आ जाता है बीच में। यदि तुम मुझे 500 रुपए दोगे तो मैं यह किताब तुम्हें दूंगा। आई शैल गिव यू दिस बुक इफ यू गिव मी 500 रुपीज। और जब आएगा तब मैं जाऊंगा। आई शैल गो व्हेन ही कम्स। इसमें जो अन्य प्रकार का वाक्य होता है शर्त और परिणाम में, वो होता है कि जो कोई जो कुछ करवाएगा। कोई शर्त रखा जाता है उसके लिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करवाऊंगा। यदि तुम 500 रुपए दोगे तो मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। आई शैल गेट योर वर्क डन। आई शैल गेट योर वर्क डन इफ यू गिव मी 500 रुपीज। यदि तुम कहोगे तो मैं मोहन को पिटवाऊंगा। आई शैल गेट मोहन बीटन इफ यू से। जब तुम कहोगे तभी मैं तुम्हारी घर मरम्मत करवा दूंगा। आई शैल गेट योर हाउस रिपेयर्ड व्हेन यू से। इस तरह के अन्य वाक्य लेकर आप बोलने की प्रैक्टिस करें, आपको बहुत आनंद आएगा और आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे।